हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा था शाम का, लगभग 5 सवा 5 बजे होंगे। तो यहाँ पे हम घूम रहे थे दोनों। गुनगुन को ना मैं शाम को थोड़ा घूमने को भी ले जाती हूँ आंगन में। जैसे बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें भूख भी लगती है, जल्दी सो भी जाते हैं और अच्छा भी लगता है घूमने में ना। तो गुनगुन को अभी कुछ खिलौना नहीं चाहिए होता है, वो बस इधर उधर घूमते रहती है। बस उससे एक चीज़ का डर रहता है कि जैसे वो नीचे गिरी हुई चीज़ें उठा के मुंह में डाल देती है। लेकिन कभी कभी उसे अगर मन करता है तो गिरी हुई चीज़ उठा के मुझे दे देती है कि मम्मा लो। तो यहाँ पे वो घूम रही थी, बस हाथ पकड़ के उसे घूमना होता है। टोपी नहीं पहनती है, बड़ी मुश्किल से उसे हुड वाली टोपी डाल रखी है उसके सर पे। अगर उसे याद आएगी तो वो भी निकाल देती है। तो यहाँ पे उसने कुछ पकड़ लिया था, मैं उससे मांग रही थी तो वो एकदम गुस्सा कर रही थी कि नहीं देना है, तो मैंने उससे छीन लिया। फिर यहाँ पेड़ पे ना जो मकड़ी होती है उसकी जाल लगी हुई थी, तो वो एक चीज़ से डरती है कि उससे बोलो कि अगर स्पाइडर आ गया तो डर जाएगी, जो काम कर रही होगी वो भी छोड़ देगी। तो मैं उसे वही दिखा रही थी कि वो स्पाइडर है और तुझे ले जाएगा। तो वो एकदम डर गई थी, तो फिर उसने शैतानी करना बंद कर दिया था। ऐसे बच्चे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रही थी कि हाथ पकड़ के चलो मेरा और फिर से दिखाओ मुझे। तो वो घूमने लगी थी मेरे साथ। बहुत अच्छा लगता है शाम शाम को ना। उससे पहले अगर धूप जाते हैं तो बहुत तेज़ धूप लगती है, तो उसमें नहीं जाते हैं। 5 सवा 5 बजे जैसे उसको कुछ खिला दिया, उसके बाद वो अच्छे से घूमती भी है, रोती भी नहीं है। तो एकदम घूमती रहती है। अब वो थक गई थी तो कह रही है कि मुझे गोद में लो, तो अब मैं उसे गोद में पकड़ के घुमा रही थी। तो उसमें मैं सिखा रही हूँ बिनाई, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था उसमें मैंने ग्रीन कलर की स्वेटर पहनी थी। तो उसमें 2-3 लोगों के मेरे लिए पर्सनल मैसेज आए कि मैं जो उसमें जो मैंने नेक में डिज़ाइन डाला है, मैं उसका वीडियो बना के बताऊं कि मैंने कैसे वो बिनाई बनाई है। तो आज मैं वही वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको कोई भी बिनाई सीखनी है या कि अच्छे जैसे स्टाइलिश फंदे कैसे डालते हैं वो सीखना है, या छोटे बच्चे के लिए वन पीस कैसे बनाना है, टोपी कैसे बनानी है, सॉक्स, जो भी सीखना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको बनाना है तो पूछ सकते हैं। तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। तो देखिए मैंने कैसे बनाई है। जो नेक है उस पर मैंने ना ज़्यादातर जो अपनी स्वेटर है, कार्डिगन है, वो हाथ से बिनी हुई है, क्योंकि मुझे बिनी हुई स्वेटर बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादातर बिनी हुई पहनती हूँ। तो अगर आपको भी बिनाई सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मैं आपको बताऊँगी कि अपनी सारी स्वेटर भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी बनाई है। और मैं आपको सिखाऊंगी भी कैसे बनानी है। बहुत अच्छा होता है। जैसे ठंडी के दिनों में ना मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जो मार्केट की स्वेटर होती हैं उनसे ठंडी नहीं रुक रही है। तो जैसे घर में बनाई हुई स्वेटर होती हैं तो बहुत होती हैं, एकदम वार्म भी होती हैं। तो देखिए कैसे बनाई मैंने ये बिनाई। तो यहाँ पे मैं ये बिनाई बता रही हूँ, इसमें मैंने एक बार तो बिनाई निकाल दी है। ये बिनाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। मैंने लगभग 5 साल पहले ये बनाया था। सबसे पहले स्वेटर जो बनाई थी उसमें ये बिनाई डाली थी। तो पहले मैं इसमें पूरी सिलाई जो है वो उल्टी उल्टी निकाल लूँगी। इस बिनाई में ना ज़्यादातर उल्टी सिलाई का काम है। तो उस पूरा जो सिलाई है, जितने भी फंदे हैं, सबको मैं उल्टा उल्टा बिन लूँगी। मैंने बिल्कुल कम फंदों में बताया क्योंकि ज़्यादा बिनने में ना बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। तो ये मैंने पूरी सिलाई बिन ली है उल्टी। उसके बाद मैं आती हूँ सीधे साइड, और वहाँ पे मैं जो फर्स्ट फंदा है वो मैं वैसे ही निकाल लूँगी, क्योंकि इससे भी डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है। तो जैसे एक फंदा है तो ये लाइन भी मुझे उल्टी उल्टी बिननी है। उल्टी बिनने के बाद
पूरी बिनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिज़ाइन कैसे बनाना है। इसमें जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उसमें आप थोड़ा करेक्शन भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसमें नया डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और बिनाई जाननी है कि कैसे बनाना है, कितने फंदे डालने हैं और नए नए प्रकार के फंदे कैसे डालते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको बताऊंगी कि ये फंदे कैसे डालते हैं और नई बिनाई कैसे डालते हैं। तो इसमें अब मैं यहाँ पे भी फर्स्ट वाला फंदा निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, जिस धागा पलटा के, हाँ ये धागा पलटाया, उसके बाद मैंने उल्टे जैसे बिनते हैं ना वैसे सिलाई डाली। उसके बाद उसमें 1 और 2 टाइम डाल के निकाल दिया। वैसे ही अब दूसरे में भी डालेंगे, दूसरे फंदे में भी सिलाई डाली, 1 2 बार डाल के निकाल दिया। ऐसा करते रहना है, जितने फंदे हैं उसमें ऐसा करते रहना है। बस फर्स्ट और लास्ट फंदा सीधा निकाल देना है, उससे डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है। और अगर आप स्वेटर सिलते हो ना उसमें भी बहुत आसानी होती है, बहुत, और एकदम डिज़ाइन भी बहुत परफेक्ट आता है। तो मैं पूरी सिलाई ऐसे निकाल लूँगी। जैसे एक फंदा डालना है सिलाई, उसमें 1 2 करके कंप्लीट कर लेना है। पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। और ये जो बिनाई है वो सिर्फ 2 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाती है और इतनी जल्दी बिनाई हो पाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो पहला फंदा है वो जैसे पहले हमने निकाला था तो बिल्कुल वैसे ही निकाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया है। अब जो फंदे मैंने 2 करके बिने थे उसमें से 1 2 और 3 फंदों को निकाल के अब मैं उस सिलाई में डाल लूँगी और इसको बिनूंगी। धागा पलटा लिया है। अब मैं बिनूंगी, जैसे उल्टी में बिनते हैं ना, उल्टी सिलाई, वैसे मैं इसमें डालूंगी। एक फंदा तो ऐसे निकालूंगी, उसके बाद मैं पलटा दूंगी धागा, फिर से उन्हीं फंदों में डालना है मुझे सिलाई। तो अब मैं सीधा बिनूंगी, इसे मैंने बिन लिया है सीधा, फिर से मैं डालूंगी, पलटा लिया, उसके बाद फिर से उन्हीं फंदों में डाल के बिन लिया। तो ये 3 फंदे जो हमने वैसे बनाए थे, तो अब ये 3 फंदे बन चुके हैं। वैसे ही फिर से मैं ऐसे फंदा 1 2 3 निकाल लिए, उसके बाद इसको मैंने उल्टा बिन लिया, धागा पलटाया, सीधा बिन लिया उन्हीं फंदों को, फिर धागा पलटाया, फिर उल्टा बिन लिया। ऐसा करते करते हमें पूरा कंप्लीट करना है। और अगर आप इससे बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो 3 की जगह 4 5, जैसे आप 3 फंदे जैसे मैं इसमें 3 फंदों का बना रही हूँ तो 3 फंदे निकाल रही हूँ। तो आप क्या करिए, अगर बड़ा बनाना है तो 3 की जगह 4 निकालिए और उसे 4 बार बिनिए। अगर 5 निकालने हैं तो 5 निकालिए, 5 बार बिनिए। ऐसे एकदम जैसे अलग अलग स्वेटर में आप एक ही डिज़ाइन से बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये मैंने फिर से निकाला, 3 फंदे निकाले थे, उसमें मिल लिया सीधा, फिर धागा पलटा के फिर उल्टा। तो ये डिज़ाइन एकदम आ गया है। अब ये डिज़ाइन परफेक्ट तब दिखेगा जब आप इसके बाद एक उल्टी सिलाई बिनेंगे। जो फर्स्ट और लास्ट फंदा तो सिंपल बिन लेना है। और जैसे अब ये सिलाई आ गई है तो इसमें आप निकाल देंगे फर्स्ट फंदा, हाँ ये निकल गया है। अब बिनेंगे उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई उल्टी। इस बिनाई में ना ज़्यादा काम बिल्कुल उल्टी सिलाई का ही है। पूरी स्वेटर में भी आप ये डाल सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं आपको अपनी एक स्वेटर दिखाऊंगी जिसमें मैंने ये पूरी स्वेटर में डाला हुआ है और इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर, बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो स्वेटर आपको दिखाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब मैं आपको स्वेटर दिखाऊंगी। तो ये मैंने पूरी सिलाई उल्टी बिन ली है, इसमें 2-3 फंदे रह गए हैं। तो ये बिन ली है पूरी सिलाई। मैंने कम फंदों में दिखाया क्योंकि आसानी होती है ना बताने में। तो ये देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। तो अगर आपको कोई और भी डिज़ाइन मुझसे सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। अगर कोई डिज़ाइन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे उसकी पिक सेंड करिए, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, पसंद आए ना पसंद आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगते हैं मेरे वीडियो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।